भारत ने बनाई ऐसी तकनीक, पूरा रेत बनी बिजली, अब 200 सालों तक लो फ्री बिजली। अरब देशों के उड़े होश, अमेरिका भी भारत के सामने हुआ नतमस्तक। दोस्तों, भारत एनर्जी सेक्टर में ऐसी ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बनी हुई है। देखा जाए तो अभी भारत सभी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर रहा है, और इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए भारत ने स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी पर बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। वो चाहे एनर्जी सेक्टर में हो, डिफेंस सेक्टर में हो या फिर स्पेस सेक्टर में हो, सभी जगह भारत अब स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है और इन विदेशी टेक्नोलॉजी को जड़ से खत्म करता जा रहा है। दोस्तों, दुनिया में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और इसके पीछे कारण यह है कि जिससे यह बनाई जाती है, यानी वह रिसोर्सेस जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है, वह काफी लिमिटेड है। इसके अलावा उससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है जो खतरनाक बीमारी का रूप ले सकता है। दरअसल दोस्तों, जो बिजली है वह कोयले, पानी और यूरेनियम से बनाई जाती है और जो इनकी क्वांटिटी है वह काफी लिमिटेड है, और भारत को बिजली बनाने के लिए यूरेनियम दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। और एक रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आ रही है कि यूरेनियम बहुत जल्द पूरी दुनिया से खत्म होने वाला है, और ये खबर आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, दुनिया भर में यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है, और यह खबर इन देशों को भी टेंशन में डाल दिया है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इसका सबसे ज्यादा असर चीन पर पड़ने वाला है, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट बढ़ा रहा है जो कि यूरेनियम से चलते हैं। कहीं ना कहीं अब चीन के न्यूक्लियर प्लांट बंद होने के कगार पर पहुंचने वाले हैं। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत क्या करेगा, क्या भारत के पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है? तो दोस्तों, आपको बता दें, जी हाँ, भारत के पास इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है। भारत के हाथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति ला देगी, और सिर्फ यह भारत के पास ही है। इसलिए पूरी दुनिया और ज्यादा पागल हो गई है कि भारत तो अब एनर्जी सेक्टर में पूरी दुनिया का शहंशाह बनने वाला है। भारत का ही पूरी दुनिया पर मोनोपोली चलने वाली है। दरअसल दोस्तों, भारत के पास बिजली बनाने के लिए ऐसा रिसोर्सेस मौजूद है, वह भी इतना ज्यादा है कि भारत 200 सालों तक आसानी से बिजली जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े थोरियम के रिजर्व पाए जाते हैं? आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास करीब 5 लाख से 8 लाख टन थोरियम मेटल्स मौजूद है और यह रेत में पाई जाती है। भारत के समुद्री तटों पर इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, जो कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले थोरियम की तुलना में करीब 70% है। बाकी 30% में से 10% चीन के पास है और 20% दुनिया भर की अदर कंट्रीज के पास है, जहां थोरियम भी यूरेनियम की तरह ही एक रेडियो एक्टिव मेटल है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पादन में क्यों नहीं कर पा रहा, जिसके कारण भारत में मौजूदा वक्त में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनके लिए फ्यूल यानी कि यूरेनियम को इंपोर्ट कराने के लिए भारत को हर साल करीब 618 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और भारत अपनी इस यूरेनियम की जरूरत को पूरा करने के लिए कनाडा जैसे देशों से अपनी इंपोर्ट की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि भारत थोरियम का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और भारत के पास इतनी ज्यादा मात्रा में थोरियम मौजूद है जिससे हम 1-2 साल नहीं बल्कि अगले कई दशकों तक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं बिना किसी देश से न्यूक्लियर मेटल्स को इंपोर्ट कराए हुए। भविष्य में थोरियम से किस तरीके से बिजली का उत्पादन किया जाएगा और भारत इसके लिए लंबे वक्त से किस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है, क्या वह टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक बन चुकी है? तो दोस्तों, सारा टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ये रेडियो एक्टिव मेटल भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये आप सोच भी नहीं सकते।
वहीं कई रिपोर्ट्स तो यह भी दावा करती हैं कि भारत के पास इतनी बड़ी मात्रा में थोरियम होने की वजह से कई देश नहीं चाहते हैं कि भारत इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, और भारत उन देशों से जो करोड़ों रुपए में यूरेनियम खरीद रहा है, भारत को वह अपने हिसाब से बेचते रहें। दोस्तों, यदि थोरियम के इतिहास की बात की जाए तो 1950 में ही भारत को पता चल जाता है कि भारत के पास बड़ी मात्रा में थोरियम के रिजर्व मौजूद हैं। उस समय भारत के जितने भी वैज्ञानिक थे वह समझ जाते हैं कि भविष्य में इसका इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। भारत ने इस टेक्नोलॉजी को लेकर के फ्रांस, रशिया सहित कई देशों से बातचीत भी की है, लेकिन वह देश नहीं चाहते कि भारत थोरियम का इस्तेमाल करते हुए पावर जनरेट करे। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं और देखते देखते साल 2011 आ जाता है। भारत साल 2011 में डिसाइड करता है कि अब भारत के अंदर एक ऐसे प्रोटोटाइप रिएक्टर को तैयार किया जाएगा जिस पर हम पूरी तरीके से रिसर्च कर सकें और यह डिक्लेयर किया जा सके कि इसका इस्तेमाल करते हुए हम पावर जनरेट करने वाले हैं। और यह प्रोजेक्ट तो कोविड के दौरान यानी साल 2019-20 में कंप्लीट होना था, लेकिन विश्व भर में आई महामारी के कारण इस प्रोजेक्ट को कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। बताया जा रहा है कि 2025 तक भारत में यह प्रोजेक्ट बन करके तैयार होगा। ऐसा भी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया गया है। ग्राउंड पर कई प्रकार की मशीनों को इंस्टॉल किया जा चुका है। करीब 500 मेगावाट की क्षमता के साथ इस रिएक्टर को तैयार किया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है, जिसे स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नाम दिया गया है। और अब बात करते हैं कि थोरियम से पावर जनरेशन का इस्तेमाल किस तरीके से भविष्य में गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, जिस पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वहां से निकलने वाले वाटर वेस्ट को विदाउट ट्रीटमेंट रिलीज नहीं किया जा सकता। कई देशों ने यहाँ तक कि कई बार उस पानी को कई सालों तक होल्ड करके रखना पड़ता है। हाल ही में आपको याद होगा, जापान की तरफ से काफ़ी बड़े अमाउंट में न्यूक्लियर वाटर को रिलीज किया गया है, जिसके बाद पूरे देश के अंदर विरोध शुरू हो गया कि ये रेडियो एक्टिव, जिसके कारण आसपास पाई जाने वाली मछलियों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पहुंचकर के लोगों के पेट में जाएगा और रेडिएशन की वजह से उनको कैंसर हो सकता है। लेकिन उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर के वहाँ की फिश निकाल करके खानी पड़ती है, जिससे यह साबित किया जा सके है कि यह पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन थोरियम के केस में ऐसा नहीं है। थोरियम में कुछ नई और एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन थोरियम के इस्तेमाल से यूरेनियम की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में रेडिएशन क्रिएट होता है, जिससे आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। और यही इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। और कुछ और बड़ी खासियत की बात की जाए तो पृथ्वी में यूरेनियम से ज़्यादा थोरियम की मात्रा मौजूद है। दोनों के स्ट्रक्चर्स को अगर आप क्लोजर ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों ही स्ट्रक्चर सेम हैं। दोनों ही एक तरीके के रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। वहीं थोरियम के अंदर एनर्जी डेंसिटी यानी कि ऊर्जा का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में थोरियम का इस्तेमाल करते हुए आसानी से बिजली बनाई जा सकती है। और उसी की तुलना में अगर यूरेनियम को निकाला जाए तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। और अब इसके करंट स्टेटस की बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया कि साल 2011 में भारत ने इसकी शुरुआत कर दी थी और अभी तमिलनाडु के कलपक्कम में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। और एक प्रोटोटाइप के जरिए यहाँ पर भारत बड़ी शुरुआत कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो अनील यानी एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, और यही वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस टेक्नोलॉजी पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर के काम कर रही है। इसके साथ जुड़ी हुई कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी के संस्थापक और सीईओ मेहुल शाह ने एक नई शुरुआत की है, जहां पर यूरेनियम और थोरियम को इस्तेमाल करके एक नए एलिमेंट के साथ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल माना जा रहा है। लेकिन शुरू किए गए अनिल प्रोजेक्ट के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का नाम भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल ककोदकार के सम्मान में रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। और यह प्रोजेक्ट दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। कुछ नई और एडवांस टेक्नोलॉजी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए,
लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाती है तो भारत अगले 200 से 300 सालों तक इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट कर सकता है, बिना किसी देश से यूरेनियम या फिर कोई अदर न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट कराए हुए। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत अपने आज़ादी के वक्त से अभी तक एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरीके से बेताब है, लेकिन दुनिया के कई देश नहीं चाहते हैं कि भारत इसका हिस्सा बने, जिसके कारण दुनिया से अनाप शनाप दामों पर यूरेनियम जैसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीदने पड़ते हैं। लेकिन अब भारत इन देशों के मुंह पर तगड़ा तमाचा मारने वाला है। अब भारत एनर्जी सेक्टर का शहंशाह बनने वाला है। अब भारत बिजली प्रोड्यूस ही नहीं करेगा बल्कि पूरी दुनिया में बिजली सप्लायर भी बनेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। अमेरिका जैसे सुपर पावर के कहे जाने वाले देश भी भारत के सामने झुकने वाले हैं।